सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब जीवन में कैसी भी बाधा चल रही हो, कैसी भी निराशा चल रही हो और जीवन में किसी भी तरफ आपको कोई रास्ता ना सूझ रहा हो, धन का अभाव हो, किसी क्षेत्र में सफलता ना मिल पा रही हो, ऐसे समय में साईं सद्गुरु का शरण लेना चाहिए, क्योंकि लिखा है हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। साईं सच्चरित्र के चैप्टर नंबर 2 में, सेकंड चैप्टर में पेज नंबर 12 और 13 पर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर हेमाड पंत जी और काका साहेब दीक्षित जो है, एक समय था कि बाबा से मिलने गए थे। तो बाबा ने वो जब मिलने गए तो उनसे वह आदेश लेकर के वह लौटना चाहते थे अपने घर को। वहाँ पर कोई व्यक्ति और था जो सुन रहा था बाबा की इन बातों। तो बाबा से बोला कि बाबा मैं जाऊँ कहाँ? तो बाबा ने कहा ऊपर आओ। तो उन्होंने कहा कि ऊपर आएंगे। वहाँ पे आप समझिएगा, ये बहुत ही गूढ़ बाबा ने चीज़ें कही। तो उन्होंने कहा कि ऊपर आओ। तो बाबा ने जब कहा ऊपर आओ तो उन्होंने कहा ऊपर आए तो वहाँ का रास्ता कैसा है? तो उन्होंने कहा रास्ता तो बहुत विकराल है, उबड़ खाबड़ है, वहाँ बहुत सारे जो है जानवर, जीव जंतु खतरनाक, भेड़िए शेर जंगल में रहते हैं, ऐसी चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा अगर मार्गदर्शक हो, तो बाबा ने कहा अगर मार्गदर्शक है तो निश्चित रूप से आप अपने उस लक्ष्य तक, उस गंतव्य स्थान तक पहुंचोगे, क्योंकि मार्गदर्शक को पता है कि रास्ते में कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ पर रास्ता सपाट समतल है और किधर से आपको जाना है, वह सभी तरीकों को देख करके वह समझ जाएंगे। तो उसी समय वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। उन लोगों ने यह अपने मन में धारणा बनाई कि साईं जो है यहाँ पर गुरु की बात कर रहे हैं, क्योंकि गुरु जब आपके जीवन में होता है तो वह मार्गदर्शक होता है। गुरु आपके भौतिक शरीर के रूप में हो या गुरु की बताई हुई जो शिक्षाएं हमारे ग्रंथों में दी है, साईं सच्चरित्र में दी है, अगर उसको हम अनुकरण करते हैं तो गुरु सदैव हमारे साक्षात सामने है। क्योंकि 11 वचन में बाबा के कहा गया है मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। क्योंकि बाबा के बताए सदमार्ग पर जो चलता है, बाबा सदैव उसकी मार्गदर्शन करते हैं और उसके जीवन को उसके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बात बताऊं, साईं सच्चरित्र में ही लिखा है कि भगवान राम और कृष्ण वह कौन थे? अवतारिक पुरुष थे, अवतारिक थे, लेकिन उन्होंने भी गुरु का शरण लिया। भगवान राम वशिष्ठ गुरुदेव के यहाँ शिक्षा दीक्षा लिया और भगवान कृष्ण ने संदीपनी ऋषि जी के यहाँ शिक्षा दीक्षा लिया। बताइए, वो भगवान के रूप में थे, उनको गुरु की क्या आवश्यकता थी? लेकिन उन्होंने संसार को एक ऐसा मैसेज दिया, संदेश दिया कि गुरु के बिना कोई चीज़ संभव नहीं है, मार्गदर्शक होना ही चाहिए। क्योंकि जब आप, जैसे पतंग होती है ना, पतंग की डोर को जब तक पतंग उड़ाने वाले के हाथ में उसकी डोर है, पतंग बहुत हाइट पर जाती है, बहुत ऊंचाई पर, लेकिन अगर उस पतंग को उस मंझे से काट दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं डगमगा के ऐसे जगहों पे जाके वह विलीन हो जाती है, गिर जाती है। ऐसे ही हमारा जीवन है, जब सद्गुरु के बताए मार्ग पर हम चलते हैं तो हमारा जीवन अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से आज जो उपाय लेकर के आया हूँ, जब भी जीवन में दिक्कतें चल रही हों तो सद्गुरु साईनाथ के सम्मुख आपको 4 उपाय करने चाहिए। पहला काम, गुरु के सम्मुख, गुरुवार गुरु का दिन है, आप जब भी जागो तभी सवेरा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुदेव हम तो केवल, अभी मुझसे एक लोगों ने क्वेश्चन किया था, मैसेज लिखा था, उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं केवल गुरुवार को पूजा करता हूँ। मैंने कहा भोजन तो आप प्रत्येक दिन खाते हैं और पूजा केवल एक दिन करते हैं, क्या ऊर्जा की आवश्यकता केवल एक दिन आपको पड़ती है? नहीं, ऊर्जा की आवश्यकता प्रत्येक क्षण, प्रत्येक क्षेत्र में आपको है। जिस प्रकार से आप कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ पर गंतव्य स्थान पर जाने से पहले आप नहाते धोते स्वच्छ होते हैं, भोजन करते हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा लगे और हम उस अपनी मंजिल तक पहुँच पाएँ।
इसी प्रकार से जब आपको मानसिक रूप से, और एक चीज़ बता दें, शारीरिक रूप से फिट होना अलग चीज़ है। आपने देखा होगा बहुत मोटे चौड़े हट्ठे कट्ठे आदमी को, जो कि जब बीमार होता है तो वह शरीर लाश बन जाती है। तो कहने का मतलब है प्रभु परमात्मा जब आप पर प्रसन्न होता है तो यह जो स्वस्थ सहिष्णु शरीर होता है ना, वो उसकी जब मानसिक दशा आपकी अच्छी बना देता है तो उसमें हाथियों के 10,000 हाथियों के बल, लाखों हाथियों के बल हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से पूजा केवल एक दिन की नहीं होती, प्रतिदिन की होती है, सतत की होती है, मन में होती है, मानसिक होती है, कायिक होती है, वाचिक होती है। तो कहने का मतलब है अगर आप कहीं बिजी है, कोई ऐसा कार्य है, पूजा नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मन में मानसिक रूप से भगवान का स्मरण कर सकते हैं। लेकिन पूजा का मतलब होता है कि आप अपने इष्ट देव के सम्मुख आंख मूंद के 5 मिनट केवल एक अगरबत्ती जलाइए और प्रणाम करिए। वह ऊर्जा, अदृश्य ऊर्जा आपके साथ होगी, आपके सभी कार्य बनेंगे। तो पहला कार्य जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, 4 कार्य इस ब्लॉग में मैं बता रहा हूँ। पहला कार्य भगवान का स्मरण। आप सोते जागते उठते बैठते, जैसे मान लीजिए आप सुबह उठ रहे हैं, आपकी दिनचर्या शुरुआत हो रही है, तो हमारे यहाँ कहा गया है कि क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। हाथ का दर्शन करना चाहिए, मतलब इसी में सभी जो हमारा कर्म क्षेत्र है ना वह प्रधान है। हमारे यहाँ सभी जगहों में कर्म की प्रधानता कही गई है, तो कर्म प्रधान है। तो पहले अपने हाथ का दर्शन, फिर अपने इष्ट देव सदगुरु का दर्शन। सदगुरु कौन है? साईनाथ हैं। साईनाथ का दर्शन करिए, उनसे विनम्र निवेदन करिए कि प्रभु हम आज सुबह का दिन हमारा अच्छा हो और हम सदमार्ग पर चलें, अच्छे कार्य करें, हमारा दिन अच्छा हो, ऐसा बोल के प्रणाम करके उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करिए और सुबह पहला काम क्या करना कि भगवान की पूजा आराधना। पूजा आराधना, जैसे आपने बेड से उठा, भगवान का जो भी आपने बोला, ये जो मैंने मंत्र बताया क्राग्रे वस्ते, उसके बाद आप जो है भगवान का ध्यान किया, साईनाथ गुरुदेव का ध्यान किया, इष्ट देव का। फिर आप बिस्तर से उतरे, नहाया धोया, उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, मन में 2 सच्ची और श्रद्धा सबरी धारण करिए और बाबा के सम्मुख 5 मिनट के लिए ही आप प्रतिदिन के रूप में आप अपना एक दिनचर्या बना लिए, बाबा के सम्मुख खड़े होना है और वहाँ पर अगरबत्ती धूप बत्ती दिया जला करके खड़े हो जाइए। उसके बाद आप गंतव्य स्थान पर, कितना भी बिजी आपका लाइफ शेड्यूल हो, आप वहाँ जाइए, आप ऊर्जा से लबरेज रहेंगे, क्योंकि यह आध्यात्मिक ऊर्जा दिखती नहीं है लेकिन असंभव को भी संभव कर देती है, क्योंकि यह परमात्मा की ऊर्जा होती है, गुरु की ऊर्जा होती है। और कलयुग में गुरु तत्व बहुत ही विशेष है। मैं बार बार कहता हूँ, अगर गुरु तत्व सभी जितने भी इस सृष्टि में मानव हैं उनके अंदर आ जाए तो ये जो विध्वंसकारी युद्ध चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, अशांति चल रही है, वह शांत हो जाएगी और सब लोग ज्ञानवान धीरवान बन के मानवतावादी बन जाएंगे और पूरे समाज में, पूरे विश्व में शांति की भावना आएगी। तो इसलिए गुरु तत्व बहुत विशेष है। अब यहाँ पर आता है दूसरा चीज़। तो गुरुवार के दिन जो मैं बहुत बड़ी चीज़ कहता हूँ, गुरु से ऊर्जा लेने के लिए साईं सच्चरित्र बाबा की लीलाओं का वर्णन है। आप चाहें तो दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं, जो है सप्ताह पारायण पाठ कर सकते हैं साईं सच्चरित्र का, संकल्प के साथ। अगर आपके पास टाइम है तो सप्ताह पारायण पाठ करिए। मैं कहता हूँ जीवन अपने आप बदल जाएगा और बाबा की चमत्कारिक शक्तियाँ आपको अनुभव होने लगेंगी कि बाबा ने कैसे जीवन को बदल दिया। आपकी दशा और दिशा दोनों पॉजिटिव हो जाएगी। तो साईं सच्चरित्र का आप कोशिश करें, सप्ताह पारायण पाठ जरूर एक बार करें। और मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर सप्ताह पारायण नहीं कर सकते तो 1 चैप्टर प्रतिदिन पढ़िए, क्योंकि आप स्वयं पढ़े। बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि गुरुदेव हम अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, कहीं मोबाइल पे पढ़ रहे, कहीं देखिए मोबाइल वगैरह पे पढ़ने से क्या है कि आपको वह आस्था, वह फीलिंग नहीं आ पाती है जो बुक पढ़ने में आपको फीलिंग आती है। मोबाइल में क्या है कि आप मान लीजिए ऑनलाइन कोई चीज़ पढ़ लें, उसमें विज्ञापन आ गया, कोई चीज़ आ गई, आपका माइंड डाइवर्ट होता है। और पूजा पाठ में कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप एक बुक ले लें, मंगा लें मार्केट से,
ऑनलाइन मंगा लें और बुक से पढ़ें। इससे आपकी आस्था और गहरी होती है। आप एकदम बाबा से एकदम लिंकअप हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं और उनकी ऊर्जा आप तक आने लगती है। एक चीज़ और बता दें, हम लोग प्रभु को, गुरु की आराधना क्यों करते हैं? आपने कभी यह चीज़ सोचा? नदियाँ किधर बहती हैं? नदी उधर बहती है जिधर जल कम है। जिधर जल कम होता है तो उसी तरफ बहाव होता है। कभी आप देखिए, जिधर आप एक लोटा रख दीजिए और उसमें एक नीचे जो है उसी लोटे में छेद करके पाइप करिए और एक लोटा खाली रखिए, तो देखिए भरा हुआ लोटे से खाली लोटे की तरफ जल जाएगा। तो ये क्या होता है? मतलब जो परमात्मा है उसकी ऊर्जा एकदम लवरेज है और हम कौन है? हम एक तुच्छ प्राणी हैं, हमारे अंदर कोई ऊर्जा नहीं, हमारी तरफ ही वह ऊर्जा आएगी। तो हम ऊर्जा के लिए, उनसे अपनी शक्ति के लिए, अपनी मानसिक बल के लिए ही प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन सुगम और सुखी हो। तो पहला ये हो गया। दूसरा, आपको साईं सच्चरित्र का पाठ। तीसरा चीज अब आपको बताते हैं कि भगवान को, गुरुदेव को भोग लगाइए। गुरुवार के दिन से अगर शुरू कर रहे हैं, गुरुवार का दिन आए तो विशेष पूजा होती है, प्रतिदिन भोग लगाइए। भोग लगाया हुआ वह प्रसाद जब हम पाते हैं, हमारा जो हिंदू सनातन परंपरा है उसमें यह बताया गया है कि जब भगवान को भोग लगाकर हम प्रसाद के रूप में भोजन को पाते हैं तो हमारा जो अन्न है ना, उसका दोष समाप्त हो जाता है। तो भगवान को क्या करिए? भोग लगाइए। तुलसी दल और पंचमेवा मिष्ठान वहाँ पर बाबा को भोग लगाइए और वही पूरे परिवार को प्रथम आहार के रूप में, प्रसाद के रूप में दीजिए। और जब वह जल जो रखा जाएगा बाबा के सम्मुख, उसमें से थोड़ा सा चरणामृत के रूप में जल दीजिए लोटे से और थोड़ा सा प्रसाद दीजिए। आपके घर का कोई भी सदस्य जब इस प्रथम आहार के रूप में प्रसाद को ग्रहण करेगा, पहला निवाला प्रसाद का जाएगा, तो यह शरीर स्वस्थ रहेगा, मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। और जब आप मन मस्तिष्क के रूप में स्वस्थ होंगे तो धन तो अपने आप कमाएंगे, मेरा दावा है। और बाबा का चमत्कार आपको इसी रूप में, आपके जीवन के बदलाव के रूप में दिखेगा। तो तीसरा चीज ये हो गया। चौथा चीज मैं आपको बताऊं, माला जप और गरीबों को दान। माला जप किस रूप में? देखिए लिखा है, कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में भगवान का नाम स्मरण कर लेने से ही हमारे जीवन का उद्धार होता है। तो कलयुग में क्या करना है? नाम स्मरण, भगवान का नाम स्मरण। आप एक माला लीजिए, ओम साई राम जप करिए। ओम श्री साईनाथ, जैसे ये माला है, मैं आपको दिखा दूं, यह माला है, ये सुमिरनी है, जो सबसे ऊपर है ये सुमिरनी है। आप रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, तुलसी की माला ले लीजिए, कोई भी माला ले लीजिए, भगवान की माला, साईनाथ का नाम आप मान लीजिए। और देखिए ये अंगुली और ये अंगुली, कनिष्ठिका अंगुली और ये जो तर्जनी होती, ये दोनों माले में टच नहीं होना। 3 अंगुली, अंगुष्ठा और मध्यमा और अनामिका जो रिंग फिंगर होती है, इसी से आपको माला जप करना है। माला जैसे ओम साई राम का जप कर रहे हैं, ओम श्री साईनाथाय नमः का जप कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री मानसिक रूप से जप करिए। मैं तो बोल के आपको सुना रहा हूँ, मानसिक रूप से जप करिए। आप अपने मन में जप करिए, माला चलता रहे। और जब माला, जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया और माला ये आते 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 फिर सुमिरनी तक जब आ जाएगा, ये माला यहाँ सुमिरनी पे आ जाएगा, तो इसको घुमाने की विधि है। आप ये वाली अंगुली, ये अंगुली देख रहे हैं, इसको ऐसे लगाइए और ऐसे माला को फिर वहीं से, जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहीं आ जाएंगे। सुमिरनी को आपको क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि क्रॉस करने से माला अशुद्ध हो जाता है, उसका फल नहीं मिलता है और वो एक असम्मान हो जाता है। तो सुमिरनी को आपको क्रॉस नहीं करना इस प्रकार से। और हम तो कहते हैं, अगर आप माला जप नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए इसमें अलग विधियाँ हैं, चीज़ें हैं, आप एक काम करिए, बहुत ईजी काम। आप एक कॉपी ले लीजिए, मोटी कॉपी। आप प्रतिदिन एक रेड जो है पेन ले लीजिए, रेड इंक का, उससे आप ओम साई राम 108 बार प्रतिदिन लिख दिया करिए। नहा धोकर जब साफ स्वच्छ पूजा कर चुके, इससे अच्छा इजी कुछ नहीं। और वह किताब जब वह, मतलब जो बुक है ना, ओम साई राम के नाम से भर जाए,
तो उसको क्या करिए, किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दिए, किसी नदी में, पवित्र नदी में, या उसको साईं नाम का बैंक बना के अपने पूजा स्थान पर आप रख दीजिए। इस तरह से आप लिखते जाइए। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जो भगवान राम का नाम राम 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 नाम का बैंक बना दिया है और वो लिखते हैं और उनको ऊर्जा मिलती है, निश्चित मिलेगी, क्योंकि भगवान का जप चल रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़, और जो हम चौथे चीज़ के अंतर्गत माला जप और एक काम, गरीबों को दान। आपकी कमाई का दशांश अगर आप दान करना शुरू कर देते हैं तो आपसे मैं कह रहा हूं, आप अगर 10 रुपये कमाने वाले हैं और 1 रुपये दान करते हैं, 9 रुपये आपके पास बचता है, वह 9 रुपये 9 अरब से ऊपर की मूल्य बना देगा। आप ऐसे, आपके जीवन से निर्धनता दूर होगी, गरीबी दूर होगी, दुख दूर होगा कि आप स्वयं चमत्कार को अनुभव करेंगे साईं के। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बाबा की आराधना और प्रार्थना में कुछ कार्य ऐसे होने चाहिए कि आपका मन लगा रहे। ये नहीं कि हफ्ते में एन केन प्रकारेण जो है आप पूजा करें। एक कहावत है, एक लोग मुझे ऐसा सुनाया, मुझे वह चीज़ कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। जो व्यायाम करते ना, उनके बारे में कहा कि अरते बिरते डर करे, दयु न मारे अपने मरे। मतलब जो व्यायाम कभी कभार करता है उसके शरीर में बहुत पीड़ा होती है, और जो लगातार एक्सरसाइज व्यायाम करता है ना, उसका शरीर हिष्ट पुष्ट बनता है और वो क्या होता है, उसको दर्द नहीं होता। तो इसी प्रकार से जब पूजा पाठ एन केन प्रकार करेंगे, कभी कभार करेंगे, तो दुख तो आएगा ही, क्योंकि आप तो भगवान को ही भूल चुके हैं। तो भगवान कौन है, गुरु कौन है, आपके मार्गदर्शक है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं, और आपके जीवन में समस्त प्रकार के कल्याणकारी चीज़ें वह प्रदान करने वाले हैं। तो इसलिए सद्गुरु साईनाथ के श्री चरणों में लगिए। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, बहुत विशेष चीज़ मैं बार बार हर ब्लॉग में कहता हूँ कि जब भी जीवन में विशेष रूप से कोई भी बाधा चल रही हो तो आप यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराएं। क्यों? क्योंकि जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञ याजन हवन नाम और उस पर क्या होता है, मंत्र का जप होकर हवन होता है, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ से एक चीज़ और कहेंगे कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, जो समझना चाहते हैं जो आप वहाँ पर मैसेज करिए, कॉल कर सकते हैं। हम जितना हमारे पास समय है, निश्चित रूप से अगर मैं उस समय फ्री हूँ तो ज़रूर आपका कॉल अटेंड होगा, आपका मैसेज अटेंड करूँगा, जवाब दे पाऊँगा तो जवाब भी उस समय दूंगा, या कुछ समय के बाद भी मैं जवाब दूंगा। आप मान लीजिए आपने मैसेज किया, कुछ समय के बाद, कुछ क्षण के बाद मेरे पास टाइम होगा, जब पूजा पाठ से फ्री हूँ, हम निश्चित जवाब आपको देंगे। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।